अमेरिका और इजराइल के लिए अब खतरे की घंटी बजने वाली है। क्या अमेरिका और इजराइल पर ईरान अब हावी होने वाला है? इन सवालों के उठने की वजह वैसे तो कई हैं, लेकिन एक मुख्य वजह है चीन और रूस। जी हां, चीन और रूस ने न सिर्फ अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि इजराइल को भी परेशान करने का अब काम कर दिया है। ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका के दुश्मन देश यानी कि रूस, चीन और ईरान एक साथ मिल गए हैं। इस तिगड़ी का साथ होना अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस तिगड़ी ने क्या नया प्लान बनाया है और इनके एक साथ आने से अमेरिका और इजराइल क्यों परेशान हो गए हैं। दरअसल बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक ने ही वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें आपको, हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने चाबहार के पास मिलिट्री ड्रिल की थी, जिसे ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती माना गया था। लेकिन अब इन तीनों देशों ने एक बार फिर से ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि रूस और चीन के समर्थन से ईरान जल्द ही परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है। ईरान का परमाणु शक्ति बनना अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन सवाल यह है कि इससे चीन और रूस को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें, अमेरिका के दुनिया भर में करीब 80 एयरबेस हैं और वो अपने दुश्मन देशों में अशांति फैलाने के लिए विद्रोहियों को हर तरीके की मदद देता रहता है। चीन के पास ताइवान को मदद, उत्तर कोरिया के सामने दक्षिण कोरिया को और रूस को घेरने के लिए यूक्रेन को। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे से इन सभी देशों का जीना हराम कर दिया है। अब चीन और रूस ने ऐसा ऐलान किया है जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है। इस टेंशन की वजह है अरब में एक्टिव होने वाला नया न्यूक्लियर ट्रायंगल, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। तो वहीं इजराइल की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने का दम भी रखेगा। बीजिंग में हुई मीटिंग में ईरान के परमाणु मुद्दे पर बात हुई। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ समृद्धि के लिए है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध उसके अधिकारों का उल्लंघन है और मीटिंग में तय हुआ है कि शांति के लिए दबाव की नीति नहीं चलेगी। अमेरिका को ईरान से प्रतिबंध हटाने की जरूरत है। सबसे बड़ी और खास बात तो यह है कि इस मीटिंग के बाद चीन रूस ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए ईरान के एटमी प्रोग्राम को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। चीन के उप विदेश मंत्री मा जाओक्सू ने बताया कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे और प्रतिबंधों पर गंभीरता से चर्चा की। हमने सभी गैर कानूनी और एक तरफा प्रतिबंधों को खत्म करने की जरूरत पर बल दिया। हमने दोहराया है कि आपसी सम्मान के जरिए कूटनीतिक विकल्प ही विश्वसनीय और व्यवहारिक तरीका है। हमें लगता है कि प्रतिबंधों को हटाना जरूरी है। ईरान के परमाणु मुद्दे पर चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों का खुलकर समर्थन में आना अमेरिका, इजराइल समेत सऊदी अरब के लिए भी चिंता बढ़ा सकता है।